बिहार में अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर लग गया है मोहर। क्या होने जा रहा है विशेष 12 अप्रैल को। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि बिहार का आखिर होने वाला नया मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सभी मीडिया हवाले से यह खबरें आ रही हैं और मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं और सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आई है जिसमें बताया गया है कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वो 11 अप्रैल को जो है राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। बता दें आपको कि 12 अप्रैल का दिन जो है वो सबसे प्रमुख माना जा रहा है क्योंकि इस दिन प्रस्तावित विधायकों की मीटिंग बुलाई जा रही है जिसमें तमाम भाजपा समेत एनडीए के जितने भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सभी केंद्रीय मंत्रियों के समेत जो है बिहार के जितने जो प्रमुख जेडीयू के नेता हैं उस मीटिंग में जो है वो उच्च अधिकारियों की जो मीटिंग है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद से यह तय माना जा रहा है कि जो भी यह बात है वो क्लियर कर दिया जाएगा कि तब तक खरमास भी बिहार में उतर जाएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक बिहार में खरमास है वो कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। तो बता दें आपको कि राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद से जब 12 तारीख को यह मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ही मुहर लग जाएगी कि बिहार का आखिर होने वाला अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। बता दें आपको कि वह नाम आपने जरूर ही सुना होगा जो इस रेस में सबसे आगे है। बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। उनका नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और इसके बाद से यह बात जो है और क्लियर हो गया है जब ऐसे में लखीसराय में एक दिन के जब दौरे पर जब बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे थे और इस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, मैं जनता के सेवक के रेस में हूं। और जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में यह बात को कहा है उसके बाद से यह और भी बात साफ हो गया है कि सीएम रेस में विजय सिन्हा तो बिल्कुल भी नहीं है। बता दें आपको कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में है सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्य चेहरे के रूप में नाम जो है दिया गया है। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी के साथ हालांकि नितिन नवीन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी नाम सामने आया है लेकिन मुख्य नाम जिस तरह से सम्राट चौधरी का बताया जा रहा है उसके बाद से और भी कयासों का बाजार जो है वो साफ हो गया है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बता दें आपको कि और भी एक बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जो गृह मंत्री है अभी केंद्र में, उनके सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अमित शाह ने जो है वो सम्राट चौधरी के नाम पर जो है वो मुहर लगा दी है। हालांकि बता दें आपको तो भाजपा या फिर एनडीए के किसी भी नेताओं ने जो है आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है कि अमित शाह ने इस बात को कहा है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अमित शाह ने है जो इस बात पर अपनी रजामंदी दे दी है कि सम्राट चौधरी बिहार के होने वाले भावी मुख्यमंत्री हैं। और यह सारा जो बात है वो 12 तारीख को जब आधिकारिक रूप से जो मीटिंग होगी, प्रस्तावित विधायकों की जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगा दी जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद 14 या 15 अप्रैल को जो है बिहार में नीतीश कुमार जो है पहले ही एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं और वह जब बिहार में उस मीटिंग के करके लौटेंगे तब उसके बाद से वे अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद से कहीं ना कहीं 14 या 15 तारीख को बिहार को अगला अपना मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाएगा, जिसके बाद से जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं जो है वो शपथ ले सकते हैं। यह हम नहीं कह रहे, जिस प्रकार से मीडिया से ये खबरें सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि कहीं ना कहीं सहमति जो है वो लगातार सम्राट चौधरी के नाम को लेकर जो है बनती हुई नजर आ रही है। बता दें इधर कि आपको समृद्धि यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी उनके साथ थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में यह बता दिया था कि होने वाले बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार उनके कंधे पर जिस तरह से हाथ रख के वह कह रहे थे कि अब बिहार को यही संभालेंगे, विकसित बिहार के सपना को यही पूरा करेंगे, जिसके बाद से कयासों का बाजार और गर्म हो गया था। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति जो है लगातार जो है वो करवट बदल रही है और कई सवाल जो है उठ रहे हैं। वैसे में है अब 12 तारीख को क्या होने वाला है, सबकी निगाहें जो है 12 अप्रैल को जो प्रस्तावित विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है केंद्रीय मंत्रियों की, उसके बाद से जो है यह तय माना जाएगा कि बिहार का होने वाला अगला मुख्यमंत्री कौन है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।